अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चांडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। हमारे महादेव कुछ लोगों के लिए भोला भंडारी तो कुछ लोगों के लिए कालों के काल महाकाल हैं। क्या आप जानते हैं शिव पुराण में कुल 64 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताया गया है, जिसमें से सर्व महत्वपूर्ण 12 ज्योतिर्लिंग हैं और हर एक ज्योतिर्लिंग का अपना एक इतिहास और एक कथा भी है। माना तो ऐसा जाता है कि इन 12 स्थानों पर भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर अपने भक्तों को दर्शन भी दिए थे और उन्हीं 12 स्थानों पर आज भी भगवान शिव ज्योतिर्लिंगों के रूप में विराजमान है। स्कंद पुराण के अनुसार शिवलिंग का अर्थ होता है अनंत, जिसका ना ही कोई आदि है और ना ही अंत। महादेव निराकार हैं, वह इस संसार की उत्पत्ति से पहले भी थे और अंत के बाद भी रहेंगे। कहा जाता है जो महादेव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम सुबह शाम लेता है उसके जन्मों जन्मों के पाप भी तर जाते हैं और महाकाल के तो दर्शन मात्र से ही आयु और जीवन संकट भी टल जाते हैं। और श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। और केदारनाथ ज्योतिर्लिंग तो हमारे महादेव का ही सबसे प्रिय ज्योतिर्लिंग और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। और ऐसे ही सारे रहस्य इन ज्योतिर्लिंगों के बारे में जुड़े हुए इस सीरीज में हम आगे जानेंगे। हर हर महादेव मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। क्या आप जानते हैं महादेव इकलौते एक ऐसे भगवान हैं जिनकी लिंग और मूर्ति दोनों रूपों में पूजा होती है, अन्यथा किसी भी देव की केवल मूर्ति रूप में ही पूजा की जाती है। और भारत में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की ऊर्जा के स्रोत हैं। जो ज्योतिर्लिंग है वह हमारी शिव जी की एनर्जी के सोर्स है और ऐसा भी माना जाता है कि ज्योतिर्लिंगों में सारे समस्त ब्रह्मांड की शक्ति भरी होती है और इस एनर्जी को जो भी इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करता है वह महसूस भी कर पाता है। और क्या आप जानते हैं कि भारत में जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग है उन जगहों का अगर मैप मिलाया जाए तो एक शंख का आकार भी बनता है। क्या आप जानते हैं भारत में बने किसी भी मंदिर से ज्यादा यह 12 ज्योतिर्लिंग मिस्टीरियस है और हर ज्योतिर्लिंग के बनने की अपनी एक अलग कहानी है जो कि हिंदू धर्म की आस्था से जुड़ी है और हर ज्योतिर्लिंग की अपनी एक मान्यता भी है। और इस श्रृंखला में हम हमारे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में विस्तार से जानेंगे। मित्रों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी बहुत से अलग अलग सोर्सेस से ली गई है, तो अगर इसमें कोई भी त्रुटि निकलती है तो कृपया क्षमा करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आइए इस श्रृंखला का पहला ज्योतिर्लिंग आज हम कवर करेंगे, जो कि है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है जो कि गुजरात के सौराष्ट्र जिले में स्थित है। यह वही जगह है जहां एक पौराणिक कथा के अनुसार जरा नाम के शिकारी ने श्री कृष्ण को तीर मारा था और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह रूप में त्याग किया था पृथ्वी पर। और इस जगह को प्रभास तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। और इस शिवलिंग का यहाँ इस स्थान पर होना हमारे भक्ति भाव और श्रद्धा भाव को इस ज्योतिर्लिंग को लेकर और ज्यादा बढ़ा देता है। अरब सागर के किनारे बसा ये ज्योतिर्लिंग सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध है। विदेशों से भी सनातन धर्म पर विश्वास रखने वाले लोग इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे सर्वप्रथम स्थान रखने वाले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी अपने में ही अद्भुत है। पौराणिक कथा के अनुसार जाना जाता है कि प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियां थीं और इन सभी का विवाह प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा जी के साथ करवाया था। वैसे तो चंद्रमा अपनी सभी पत्नियों से लगाव रखते थे, पर वह सबसे ज्यादा प्रेम अपनी पत्नी रोहिणी से करते थे, जिसके चलते बाकी पत्नियां उनसे नाराज रहती थीं। और इस बात से नाराज होकर चंद्रमा की 26 पत्नियां प्रजापति दक्ष के पास पहुंची। प्रजापति दक्ष की पुत्रियों ने अपना दुख अपने पिता को सुनाया, जिस पर प्रजापति दक्ष नाराज तो हुए, पर उन्होंने चंद्रमा को समझाने का कई बार प्रयास भी किया। उन्होंने चंद्रमा को यह समझाया कि आपकी 27 पत्नियां हैं तो आपको सभी से समान व्यवहार और समान लगाव रखना चाहिए। लेकिन चंद्रमा तो रोहिणी के मोह में इतना पड़ गए थे कि उन्हें यह सब दिखाई ही नहीं दे रहा था। फिर इसके बाद दक्ष प्रजापति ने गुस्से में आकर चंद्रमा जी को श्राप दे दिया। दक्ष प्रजापति ने उन्हें श्राप देते हुए कहा कि आपको क्षय रोग हो जाए, जिससे कि उनकी खूबसूरती दिन ते दिन कम होती चली जाएगी।
देखते ही देखते प्रजापति दक्ष का श्राप सच होने लगा। उनकी रोशनी भी धीरे धीरे जाने लगी और उनका आकार भी छोटा होने लगा और इसकी वजह से पूरी धरती पर हाहाकार मच गया। ऐसा लगा कि अब दुनिया से चंद्रमा की मौजूदगी खत्म ही हो जाएगी। चंद्रमा भी अपना हाल देखकर बहुत ज्यादा दुखी रहने लगे और इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए वह ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि आपको मेरे पास आने की बजाय भगवान मृत्युंजय यानी शिव जी के पास जाकर उनकी भक्ति और उनकी आराधना करनी चाहिए, जिससे उन पर लगा श्राप पूरी तरह खत्म भी हो सकता है। भगवान ब्रह्मा की बात मानकर चंद्रमा जी ने एक शिवलिंग बनाया और भगवान शिव की भक्ति में पूरी तरह तृप्त हो गए। चंद्रमा जी की ऐसी तपस्या देख भगवान शिव ने उन्हें अमर होने का वरदान भी दे दिया। भगवान शिव ने चंद्रमा जी से कहा कि कृष्ण पक्ष के दौरान वह हमेशा घटते चले जाएंगे और शुक्ल पक्ष में वह धीरे धीरे करके अपने असल रूप में आ जाएंगे। और इस प्रकार भगवान शिव ने चंद्रमा जी को श्राप से बचाया और दक्ष प्रजापति का श्राप भी झूठा नहीं होने दिया। इसके बाद चंद्र देवता ने बाकी देवताओं के साथ मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह मां अन्नपूर्णा के साथ यहीं पे रुक जाए और इसके बाद भगवान शिव शिवलिंग के रूप में हमेशा के लिए यहीं बस गए। क्या आप जानते हैं चंद्रमा का एक नाम सोम भी है और उन्होंने महादेव को अपना नाथ मानकर इनकी पूजा करी थी, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रदेव ने खुद इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन सोने से भी करवाया था और इसका जिक्र भी 4 वेदों में से एक वेद ऋग्वेद में मिलता है। और ऐसा कहा जाता है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का अभिषेक जो भक्त पूरे मन से करता है, चंद्रदेव की तरह भक्तों की भी सारी दुविधा भगवान महादेव हर लेते हैं। और पहला ज्योतिर्लिंग होने की वजह से इस मंदिर की ग्लोरियस हिस्ट्री रही है। कई बार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को तोड़ा गया तथा इसका कंस्ट्रक्शन भी किया गया है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का जिक्र भारत के कई पुराने स्क्रिप्चर्स जैसे भगवद गीता, महाभारत, शिव पुराण व स्कंद पुराण में भी मिलता है। और इस बात से यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह ज्योतिर्लिंग कितना पुराना है। 7वीं सेंचुरी में वल्लभी के मैत्रक राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, पर 8वीं शताब्दी में फिर से 8th सेंचुरी में इस मंदिर ने तबाही का मंजर देखा। अरबी गवर्नर जुनायद ने इस मंदिर को ध्वस्त करने के लिए अपनी पूरी की पूरी सेना भेज दी थी। अरबी यात्री अल बरूनी ने अपने ट्रैवलॉग में इस बात का जिक्र भी किया था। कहा जाता है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में बहुत ही ज्यादा सोना था और इसी के चलते बहुत बार इस मंदिर में लूट की भी कोशिश की गई और लूटा भी गया। महमूद गजनबी ने 1024 में अपने 5000 सैनिकों के साथ इस मंदिर पर हमला बोल दिया था और इस मंदिर में बहुत ज्यादा लूटपाट मचाई और इस मंदिर को लूट लिया था। तो आइए चलिए थोड़ा सा महमूद गजनबी के बारे में भी जान लेते हैं। गजनबी सेंट्रल अफगानिस्तान में स्थित गजनबी सेंटर का एक इम्पोर्टेंट रूलर था। वह स्टोन ईरान लैंड्स में एम्पायर के विस्तार के लिए जाना जाता था। महमूद गजनबी ने भारत में 17 बार हमला किया था और जब इसने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर हमला किया था तो इसने ज्योतिर्लिंग को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। वह तो इस हद तक गिर गया था कि मंदिर में लूटपाट करने के बाद वह मंदिर के दरवाजों तक को अपने साथ ले गया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि आगरा के किले में जो दरवाजे लगे हैं वे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दरवाजे हैं। महमूद गजनबी ने जब सौराष्ट्र के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में हमला किया था तो उस समय वहां बहुत सारे भक्तजन थे और उसने वहां जितने भी भक्तजन थे उन सभी को मरवा दिया था। इस मंदिर के पूरी तरह ध्वस्त यानी डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा ने इस मंदिर को पुनः निर्माण करवाया था, परंतु मुगलों को यह भी रास नहीं आया। उन्होंने 1297 में एक बार फिर से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर हमला करवाया और उस समय दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी का राज था और उसने गुजरात को अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद 5वीं बार सोमनाथ मंदिर को गिरा दिया गया। मुगल एम्परर औरंगजेब ने भी 1706 में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। इतने ज्यादा हमले होने के बाद भी सौराष्ट्र से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का अस्तित्व कोई भी हटा नहीं पाया। आजादी के बाद सौराष्ट्र के राजा दिग्विजय सिंह ने 1 मई को इस मंदिर की नींव फिर से रखी थी। 11 मई 1951 को भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की थी और सन 1962 में यह मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ।
और इस मंदिर को पूरी तरह से बनवाने का श्रेय हमारे देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का परिसर बहुत ही बड़ा है। इसमें इनके अलावा और भी कई देवी देवताओं के मंदिर हैं। यह मंदिर गर्भगृह, नृत्य मंडप, सभा मंडप में डिवाइडेड है। मंदिर के परिसर में रोजाना शाम के समय 1 घंटे का साउंड और लाइट शो भी चलता है। इसमें सोमनाथ मंदिर की हिस्ट्री को बहुत ही खूबसूरती के साथ दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। सोमनाथ में हिरण, कपिला और सरस्वती नदी का महासंगम भी है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने से पहले भक्तजन आस्था की डुबकी भी लगाते हैं। यहीं से डुबकी लगाने के बाद दर्शनार्थी भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। तो मित्रों, यही थी सोमनाथ मंदिर की कहानी। अब परसों की वीडियो में हम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।